बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस आज हम ना ये वाला डिज़ाइन जो है ये मैं बिगनर्स के लिए एक बहुत ही इजी सा डिज़ाइन लेके आया हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको ना कमांड्स की कुछ की समझ नहीं आई, तो वो कह रहे थे कि एक इजी सा हमें बना बना के दो ताकि हम उसको कॉपी कर सके और हमें कमांड्स का पता चल सके। ये जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैं दो कमांडों में भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कमांड्स इसलिए यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है और एंड तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक लाजमी पहुंच सके। ठीक हो गया। ये जी मैंने 60 की एक लाइन लगाई है। वो क्यों लगाई है, क्योंकि इस वक्त ये जो इसकी लंबाई हमारे पास आई है, सॉरी चौड़ाई, ये 60 बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। तो इसकी जो लंबाई है ना, वो है 140। तो मैं एक लंबाई की लाइन लगाता हूँ। इसी लाइन को, इसी लाइन पे हम डबल क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे हम उसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो वो कितनी है, 140। तो ये हमने कर दी 140। ठीक हो गया। अब इसके सेंटर में हम लगाते हैं वर्क प्लेन। वर्क प्लेन आप यहाँ से भी लगा सकते हो और यहाँ से भी लगा सकते हो, ठीक है। हमने लगाना है सेंटर में। किसी भी चीज़ को आपने अगर वर्क प्लेन लगाना है तो आप सेंटर में लगाएंगे ताकि आपका जो डिज़ाइन होगा उसमें आपको किसी भी किस्म का मसला ना रहे। अच्छा ठीक है। तो अभी जो है इसकी जो चौड़ाई है ना, वो है 60। तो हमें ये लाइन जो है, इसको मैं कमांड्स के साथ ही आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। जे मूव की कमांड हम यूज़ करेंगे इसको आगे ले जाने के लिए। तो उसके सबसे आगे करने से पहले हम कॉपी पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको मूव के पास यहाँ पे कॉपी का निशान आ रहा है, इस पे आपने कॉपी करना है और इस पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो हम जितने करेंगे तो ये उतने ज़्यादा कॉपी होंगे, ठीक है। अभी 1 लिखा हुआ है, हमें एक ही चाहिए, तो हम एक को आगे कॉपी करेंगे। 60 उसकी चौड़ाई है तो हम करेंगे 30 पे वाई में आगे, ठीक है, क्योंकि हमें वाई में चाहिए। तो हम यहाँ पे कर देंगे 30। ओके हो गया। और इसको कर देंगे टिक। और अब हम इसको इसी कमांड के साथ अगर हम सेंटर वाला सेलेक्ट करके इस तरफ को भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको दूसरी कमांड बताता हूँ। इस पर हमने क्लिक करना है और हमने मिरर पे आ जाना है। मिरर पे आ जाना है, हमने इसको वाई में मूव करना है। तो हम ये जो आपको तीन तो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ना, इसमें हमने उसको सिलेक्ट करना है जिसमें वाई नहीं है। एक में है एक्स वाई, एक में है वाई जेड और एक में है जेड एक्स। तो हमने उसको सिलेक्ट करना है जिसमें वाई नहीं है। ठीक हो गया। ये देखें ये आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उसको दे देनी है चौड़ाई की लाइन। ठीक हो गया। अब मैं आपको, ठीक है, इस पे लाइन पे डबल क्लिक करेंगे तो 60 आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है, जो उसकी चौड़ाई है। और लंबाई जो है वो है 140। एक तो आपको इस तरह से भी पता लग सकती है लंबाई, और इसकी कमांड भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जिस पे ए लिखा हुआ है ना, एनोमेशन, एनोटेशन है, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है और जब यहाँ पे इसकी ब्रांचेस ओपन हो जाएगी उसमें आपने ये जो बल्ब वाला है ना, ऑटोमेटिक डायमेंशन, इस पे आपने क्लिक करना है। तो आपने किसी भी जगह से आप ले सकते हो। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये देख लो आप लोग 140 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को इसकी हाइट नज़र आ रही होगी। अगर मैं हाइट को कर देता हूँ जी 3 है इस वक्त, तो मैं कर देता हूँ 50। तो फिर ये देख लें आप लोग, ये 140 बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब इसको आप लोग अगर यहीं पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो ये ख़त्म हो जाएगा स्क्रॉल करने के बाद, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अभी अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो ये सेव नहीं हुआ, गायब हो गया, ठीक है। तो अब मैं अगर लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। ये देखें, ऐसे सिलेक्ट किया और हमने लेफ़्ट क्लिक किया और ये सेव हो गया। तो अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब सेंटर वाली लाइन की भी हमें ज़रूरत नहीं। अब अच्छा, अब हमने इसको करना है सॉलिड। सॉलिड में इसकी जो ये हमारे पास आ गया 10 मिली चौड़ाई है, ठीक है इसकी। तो इसको सॉलिड करने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप ये सारा वाई फ्रेम पकड़ें और ये जो ऊपर से सॉलिड है ना, इस पर क्लिक करें, इसकी ब्रांचेज ओपन हो जाएगी और यहाँ से इसको हमने एक्सट्रूड कर देना, ठीक है। क्रिएट वन और मोर सॉलिड एक्सट्रूजन, ये देखें इस तरफ हो गया, ठीक है। और इसकी दूसरा तरीका पता है क्या, आपने आल्ट दबा के इस पर क्लिक करना है तो ये कंपोजिटिव कर्व बन जाएगा, यानी कि जो लाइनें अलग-अलग थी वो सारी एक हो जाएंगी। और उसका दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि आप कंट्रोल एच करेंगे, शॉर्ट की दबाएंगे और यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसका तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने पता है क्या करना है, यहाँ से आप लोगों ने आना है फीचर्स की कमांड में।
सॉरी फीचर्स में नहीं, ये कर्व की कमांड में आप लोग आएंगे ना, तो यहाँ से आप लोगों ने ये थर्ड वाला जो है क्रिएट अ कंपोजिट कर्व, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी वही कमांड आ जाएगी। ओके हो गया। अब यहाँ से हमने पता है क्या करना है, इसको एक्सट्रूड कर देना है। हम सॉलिड पे क्लिक करेंगे और एक्सट्रूड पे क्लिक कर देंगे तो ये एक्सट्रूड हो गया। अब हमने इस पर डबल क्लिक करना है इसको एडिट करने के लिए, तो यहाँ से ऊपर का साइज हमें 0 रखना है, क्योंकि हमने जो हमारा डिज़ाइन है उसको हमने क्या नाम है दूसरी साइड पे रखना है। तो यहाँ वो इस वजह से एरर आ गया कि उसने कहा कि भाई आप दोनों को 0 नहीं कर सकते, एक को आपने लाजमी बढ़ाना होगा। तो नीचे वाली को हम कर देते हैं 10, ऊपर वाली को हम कर देते हैं अब 0। अब ये नहीं खराब होगा, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हो गया। अब जो आते हैं हम क्या कहते हैं, ये जो कर्व लगे हुए हैं ना इसकी तरफ, तो उसमें आपने क्या करना है, ये देखें आपके पास उसने चौड़ाई बताई हुई लंबाई बताई हुई है इसकी, कि नीचे से अगर आप सेलेक्ट करोगे तो 50 मिली ऊपर है, ठीक है। तो अब हम एक लाइन लगाते हैं, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है, और यहाँ से ये जो 3 व्यू है ना, यहाँ से हमने आना है, किसी भी व्यू में आप आ जाएं ताकि आपको इसकी लाइन का पता लगे कि सीधी लग रही है कि गलत लग रही है। तो इस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ से हमने कर देना 50, ठीक हो गया। तो इसी लाइन को अब हमने दूसरी साइड पे भी लगाना है, तो हम क्या करेंगे, मिरर की कमांड यूज़ करेंगे। वैसे हम ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कमांड इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोग को भूले ना। फिर हम मिरर की कमांड में आएंगे और यहाँ से हम कर देंगे जिसमें एक्स नहीं है। ओके हो गया, ये हमारे पास आ गई ऊंचाई। तो अब हम पता है क्या करेंगे, अब हमने लगानी है एक लाइन, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लग गई। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को उसने बताया हुआ है, ये देख रहे हैं 40 मिली, 40-40 मिली आपने दोनों साइडों से कम करना है रेडियस लगाने के लिए। तो थोड़ी सी आपने लोग अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये देखें, ये इस वक्त 140 है ना, तो इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 40, ठीक हो गया। फिर हमने इसको रिवर्स करना है, तो दूसरी साइड से भी हमने कर दें -40, सॉरी हाँ यहाँ पे -40, ये देखें, ठीक हो गया, ये बन गया ना। तो अब हमने क्या करना है, हमने लगाना है एक रेडियस। तो रेडियस हम कैसे लगाएंगे, हमने रेडियस सर्कल पे क्लिक करना है और रेडियस वाली कमांड पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हमने एक रेडियस लगाना है, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, और यहाँ से हमने देखना है कि उसने कितने का रेडियस दिया है। तो ये 40 का रेडियस है, ठीक है। तो हम इस पे कर देंगे 40, ओके हो गया। तो ये देखें जी, रेडियस आ गया। अब हमने इसी रेडियस को कमांड के जरिए दूसरी साइड पे लगा देना, मिरर करना है हमने जिसमें एक्स नहीं है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास वाई फ्रेम अब इन लाइनों की हमें ज़रूरत नहीं है, इनको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपने कंट्रोल एच करना है, कंट्रोल एच हो गया। फिर आपने इस तरफ कंपोजिटिव कर्व जो होगी ना, उसके साथ आपने इसको करना है ऐसे, और इसको हमने कर देना एक्सट्रूड, ठीक है ना। ये एक्सट्रूड हो गया, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। अभी हमने इसको देनी है चौड़ाई जितनी उसमें है, तो उसमें उसकी चौड़ाई उसने बताई हुई 10 मिली है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे डबल, और यहाँ पे उसको दे देंगे 10 मिली, ओके हो गया। फिर उसके बाद हमने इसको मिरर कर देना दूसरी साइड पे। उससे पहले हम क्या करेंगे, उसमें जो सुराग है यानी कि ये दो, पहले हम ये लगाएंगे। ये सुराग उसने बताए हुए हैं कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि उसने बताया हुआ है कि भाई 30 मिली की जो गैप है ना सेंटर टू सेंटर वो है। लेकिन उसमें आपको पता कैसे लगेगा कि यहाँ इस दीवार से इस दीवार तक कितना गैप है, उसको हम देखते हैं कि क्या मसला निकल सकता है। जी यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सुराग जो है ये 10 मिली नीचे है, और इस सेंटर में दोनों के दरमियान 30 मिली है, ठीक है। तो हम पहले पता है क्या करेंगे, हम आ गए यहाँ पे, यहाँ पे हमने लगानी है एक लाइन, ये लाइन लग गई, ठीक है। तो अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके हमने इस लाइन को करना है 30 मिली। तो इसको हम करेंगे यानी कि ये 60 है, हमारे पास 30 मिली रह जाए, तो हम क्या करेंगे, 10 इधर से गया, 10 इधर, 15 इधर से जाएगा और 15 इधर से जाएगा, तो हम इसमें
माइनस 60 माइनस 15, ठीक है। तो अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, फिर यहाँ पे कर देंगे -15, ठीक हो गया। अब हमने एक लाइन लगानी है यहाँ से, कितनी वो उसने हमें बताई है, ये 10 मिली, ठीक है। तो 10 मिली नीचे हम एक लाइन लगाएंगे, यहाँ से ऐसे और ऐसे नीचे, ठीक हो गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे और लाइन को हम कर देंगे 10 मिली, ओके हो गया। फिर इसी लाइन को हमने यहाँ पर भी ऊपर से हमने कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट किया, चाहे आप अलग से लगा लें, कोई इशू नहीं है, ओके। अब हमने यहाँ पे लगा देना सर्कल, ओके हो गया। और इस पर डबल क्लिक करेंगे। सर्कल हम लगाते हैं डायमीटर में, ये रेडियस और जो होता है ना ये हाफ होता है, हमने लगाना है डायमीटर में। तो डायमीटर में देखेंगे कि कितना सर्कल है। सर्कल का उसने साइज दिया होगा यहाँ पे 10 mm, ठीक है। जो गोल दायरे के ऊपर सीधी लाइन होती है इसका मतलब होता है डायमीटर, ठीक है। इसको हम कर देंगे 10, ओके हो गया। अभी हम इसको कर देते हैं एक्सट्रूड, ये एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। अब हमने इसको काटना है, तो हम काटेंगे कैसे कि जिस चीज़ को हमने काटना होता है ना, जिस चीज़ के अंदर हमने काटना होता है उसको हम एक्टिव करते हैं। यहाँ पे झंडी आपको नज़र आ रही होगी, सब ऑफ है। इसको हमने ऐसे किया तो ये जो सिलेक्ट किया है ना हमने, ये एक्टिव हो गया। अब इसमें से हम कटिंग कर सकते हैं इसकी। तो कटिंग करने के लिए हमने जिसको काटना है उसको सिलेक्ट करना है और फीचर्स की कमांड में जाकर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सिंपल सी बात है। तो ये कट गया। इसी तरह हम दूसरी भी करते हैं, इसका सेंटर हिल गया, दोबारा करते हैं ऐसे, ये हो गया। फिर आपने इस पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद डायमीटर पे आके 10, ओके हो गया। इसी तरह आपने इसको एक्सट्रूड करना है, ये एक्सट्रूड हो गया। इसको भी हमने वैसे ही वो कर देना, फीचर्स की कमांड में आके सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना, बस इतनी सिंपल सी बात। अब इन लाइनों की हमें ज़रूरत नहीं है, इनको डिलीट कर दो, ठीक हो गया। और अब इसको जो है ना हमने मिरर कर देना है, यहाँ से आगे मिरर की कमांड में, और जिसमें वाई नहीं है उस पर सिलेक्ट करना है तो उसको मिरर कर देना, ठीक हो गया। अब ये सिंपल सी बात है, ये देखो सीधा सीधा ये बन गया। अब हमने देखना क्या रह गया, ये एक सर्कल आपको नज़र आ रहा होगा सेंटर में, जो हमें इस एंगल से तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है, ये भी 10 mm का है। तो इसको भी हम लगा लेते हैं। तो इसको लगाने के लिए हमें किसी लाइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वर्क प्लेन जो है वो सेंटर में ही लगा हुआ है, ठीक है। इसमें हमने डबल क्लिक करना है और इसको हमने 10 मिली कर देना। जैसे 10 मिली हो गया तो इसको हमने एक्सट्रूड करके ट्रिम कर देना है, जैसे हमने पहले किया, ठीक है। कोई मुश्किल सी बात नहीं है यार, आप लोगों को एक बात एक ही बार में समझ आ जानी चाहिए। तो पहले हमने इसको करना है एक्टिव, बगैर एक्टिव किए अगर हम इसको सिलेक्ट करके फीचर्स की कमांड में जाके सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना, तो इस तरह एरर दे देता है, तो इसलिए एक्टिव करना ज़रूरी है। तो पहले हम इस पे नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, उसको इसकी झंडी को लाल करेंगे, एक्टिव हो गया, और फिर इसको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रिम कर देंगे, ठीक है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अलहदा हमारा पीस है, ये अलहदा है और ये अलहदा है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके कहीं भी लेके जा सकता हूँ, ये ओके किया, ये देखो अपनी जगह से हिल गया। इसी तरह इसको ऐसे नीचे लेके जाता हूँ, ओके करता हूँ, ये भी हिल गया। तो ये अलहदा अलहदा है। तो इनको हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है आपस में। तो ज्वाइन करने के लिए किसी भी एक को हमने एक्टिव करना है, ये एक्टिव हो गया, ठीक है। तो बाकी को हमने पकड़ के फीचर्स की कमांड में आके पहली ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने दूसरे पे भी क्लिक करना है और इस पे ये भी आपस में जुड़ गए हैं। तो अब हम इसको पकड़ के अगर हम कहीं भी लेके जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा इधर चला गया, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो आज की वीडियो इंतहाई सिंपल थी, और कुछ भी आपको समझना आया हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछना, ठीक है। और इसी में मैं आपको एक रेडियस की भी कमांड बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को फिर याद रहे कि किसी भी जगह पे हमने रेडियस अगर लगाना हो, गुलाई लगानी हो, ठीक है। तो हमने पता है क्या करना है, ये फीचर्स की कमांड में ही है ऑप्शन, जो इस वक्त मेरे लैपटॉप पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला है, ठीक है, क्रिएट अ सॉलिड फिलेट। इसमें हमने पहली कमांड पे हमने क्लिक करना है। तो फिर उसके बाद हमने जहाँ पे रेडियस लगाना है ना, उस जगह को हमने क्लिक करना है। तो उस जगह पे हम क्लिक करेंगे जहाँ पे इस वक्त
ऑप्शन आपको रेडियस की नज़र आ रही होगी, 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो हम साइज़ देंगे उस साइज़ का रेडियस लग जाएगा। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ये रेडियस लग गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इधर अप्लाई करता हूँ, ये देखें इधर लग गया। फिर उसके बाद इधर लगाता हूँ तो ये देखें इधर भी लग गया। ठीक हो गया। और ज़रा क्योंकि रेडियस आपने सिर्फ वहीं पे लगाना है जहाँ पे है, जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत है। ठीक है ना। और इसके बाद मैं टेपर का भी बताता हूँ कि अगर हमने यहाँ पे टेपर लगानी हो तो कैसे लगेगी। ओके हो गया। इसको हमने अब ये रेडियस लग गया हमारे। ठीक है। अब दूसरी साइड पे मैं चाहता हूँ कि ये टेपर लग जाए, एक साइड पे रेडियस हो दूसरी साइड पे टेपर हो, तो उसी कमांड के आगे वाली एक कमांड है। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है और इस उसका भी इसका भी यही वही तरीका है। ठीक है, किसी भी जगह को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये देखें एक जगह पे रेडियस लगा हुआ है और एक जगह पे टेपर लगी हुई है। इसी तरह अगर आपने आगे भी लगाना है तो आप उसी जगह को पकड़ के अप्लाई कर दें। ठीक हो गया ये। ओके हो गया। ये हमारे डिज़ाइन में नहीं था लेकिन एडिशनल एक फीचर मैंने अपनी तरफ से डाल के आप लोग को समझाने के लिए बता दिया है। तो क्या कहते हैं, अब आप आपको मैं बताता हूँ कि इसको आपने सेव कैसे करना है। कि हमारा डिज़ाइन बन गया है ना, तो इसको सेव करने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कहते हैं फाइल पे जा, सॉरी, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना सेव द सिलेक्टेड मॉडल, ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ओपन हो जाएगी आपके सामने पेज। तो उसके बाद आपने उसको जगह बतानी है। इस वक्त ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, ये इस वक्त डी क्लेम के फोल्डर में जा रहा है। तो हमने इसको पता है क्या करना है, हमने सिंपल सा जहाँ भी रखना है हमने उस फाइल में जाना है, डेस्कटॉप में कहीं भी है ना वो फाइल, वहाँ पे जाके आपने यहाँ पे नाम अपना लिख लेना है या उस मॉडल का नाम जो भी होगा एक, और यहाँ से सेव करेंगे तो ये वहीं पे जाके सेव हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आके इसको आपने एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने कौन से फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना है, डी क्लेम में करना है, सी में करना है, ये आपको सारे नज़र आ रहे हैं ना। ठीक है, कि अगर आप अननाउन पे ही करते हैं ना वही सबसे बेस्ट है। आप अननाउन पे सेंड करेंगे ना तो आप अननाउन की 5 फाइलें जो हैं वो एक ही जगह पे ओपन कर सकते हैं। या बाज़-औक़ात होता है ना हमारा जो डिज़ाइन होता है उसमें हमें चेंजिंग करनी पड़ती है, लेकिन वो फिर दोबारा से जो अननाउन वाला होता है ना वो आप लोग दोबारा भी चेंज कर सकते हो, यानी कि उसमें से आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से सेव करते हो तो उसमें फिर आप जब ओपन करोगे तो उसमें से किसी भी चीज़ को आप अलहदा से सेव नहीं कर सकते, उसको उसी तरह से सेव किया जा सकता है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप लोग एक्सपोर्ट करके करो। ओके, आज की हमारी वीडियो यहीं पे होती है क्लियर। तो बहरहाल इसको मैं कर ही लेता हूँ, ये मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट करके मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। फिर इसको मैं अपनी जगह बताता हूँ कि तुमने कहाँ पे एक्सपोर्ट होना है। मैं इसको कहता हूँ भाई तुमने डेस्कटॉप पे होना है और नाम मैं इसका कर लेता हूँ न्यू प्लेट, कुछ भी ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने वही नाम रखने हैं जो आपको याद हो। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। फिर यहाँ से नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे एक वो तो सेव हो गया ना, वो भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। उससे पहले आप लोगों ने अगर एक फाइल खुली हुई है ना, आप लोगों ने दूसरा कोई मॉडल स्पिन इंपोर्ट करना है तो इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ओपन न्यू मॉडल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जगह आ जाएगी। जैसे ही आपके पास जगह आ गई ये देखें, तो आप लोग यहाँ पे अपना न्यू मॉडल ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से करता हूँ, ये जो मेरा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, फिर इसको स्क्रॉल करके लेके जाता हूँ ड्रैग करके और इस पर खोल देता हूँ, ये ओपन हो गया। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों भी लाजमी जो है ना अपना रिएक्ट करें, कमेंट करें और लाजमी वीडियो को आगे शेयर करें। ठीक हो गया। ये मैंने प्रीवियस बनाया था लेकिन मैंने इसकी वीडियो शेयर नहीं की और ना अपलोड की। मैंने कहा चलो यार ये आप लोग को अभी ना समझ नहीं आएगा, ये थोड़ा सा उस तरह का है, इस वजह से मैंने कहा तो दोबारा से ज़रा इजी वाला मैं बना लेता हूँ ताकि भाइयों को समझ आ जाए। तो लाजमी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर दे, लाइक भी कर दे और कमेंट भी कर दे। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप लाजमी कमेंट किया करें भाई, कोई बात नहीं। मैंने आप लोगों के लिए दोबारा से वीडियो बनाई है। आप लोगों ने कुछ भाइयों ने कहा था कि यार मैं कमांड्स की समझ नहीं आ रही, तो मैं इंशाल्लाह ताला ऐसी ही मैं बोलता हूँ यार, कमांड आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगी ना, ऐसे तो नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।